जय गुरुदेव। साप्ताहिक सत्संग। इस शरीर में सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा दुश्मन मन है। इसको जीतने की, इसको वश में करने की युक्ति अगर किसी के पास है तो वो संत हैं, और किसी के पास नहीं। ये किसी के बस में नहीं हो सकता। बाहरी क्रियाओं से, पूजा पाठ से, तीर्थ व्रत से ये बस में होता ही नहीं है। यह चोर और दुश्मन किसका है? सूरत का है। यह बाहरी क्रियाओं से जीता ही नहीं जा सकता। यह सहस्दल कमल से सूरत के साथ नीचे उतर गया है, इधर लग गया है। अपने आप इसके बखेड़े होते हैं, और इसके बखेड़े ने आपको शब्द से दूर कर दिया है। यह मन दुश्मन भोग और गुलामों का है। भोग इंद्रियों के बस में करके रखा है। अब तो महात्मा मिले, युक्ति बताएं, हम उनके रास्ते पर चलें, तब यह धीरे धीरे काबू में किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसको किया ही नहीं जा सकता। संतों की युक्ति के द्वारा इसे काबू में किया जा सकता। गुरु वचनों के चाबुक से और भजन के वश में होता है। यह भी अपना आनंद जो छोड़ चुका है उसी को खोजता है, उसी के लिए भटक रहा है। यह आनंद इसे बाहर कहीं नहीं मिलता। जब तक धुन से नहीं लगेगा चुप नहीं होगा। धुन सुनकर यह मस्त हो जाता है और चुप हो जाता है। इसकी तलाश मृगतृष्णा की है। हर पल कुछ नया खोजता है। क्योंकि इसने जिसका स्वाद लिया था, जिस आनंद को ये इसने पाया था, वो आनंद ये खोजता रहता है। इसलिए हर एक आनंद को ये फीका समझता है, फिर नए आनंद की तलाश में चल देता है। संत महात्माओं ने आकर जीवों को समझाया, रास्ता बताया और कहा थोड़ा अभ्यास करो, साधन करो, मन को रोको, उसको हाथ में लेकर सूरत की घाट पर बैठो। जब यह सूरत की घाट पर बैठेगा और बैठते बैठते इसकी उधर मन जाने लगेगा, उधर के धुन को पकड़ेगा, तब इंद्रियों पर यह ठहरेगा, फिर मजा आएगा। बुल्ला साहब ने कहा, जो ध्यान मन अवस्था और विश्वास इस दुनिया की तरफ लगा है, इसे इधर से उखाड़ कर उधर लगा दो। लेकिन तुमको किसी से पूछना होगा। तुम किससे पूछोगे? ये प्रश्न उठता है। कौन ऐसा है जो तुमको बताएगा? वो संत हैं। तो उनके पास कैसे पहुंचोगे? जब नाम को सुनोगे, उसमें लीन हो जाओगे, नामी के पास पहुंचोगे। लय का मतलब उस शब्द को पकड़ना है, उसके पास पहुंचना है। शब्द तुम्हें नामी के पास पहुंचा देगा। लोग कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, पर परमात्मा कभी न तो निराकार था और न है। वो हमेशा साकार और साकार रहेगा। तुम्हारी दृष्टि बंद हो गई, इसलिए तुम कहते हो कि निराकार है। अगर वह तीसरी आँख, ज्ञान चक्षु, दिव्य नेत्र खुल जाए तो वह परमात्मा साकार है। ये भौतिक आँख बंद हो जाए तो ये दुनिया तुम्हारे लिए निराकार है। आँख ठीक हो जाए तो ये साकार है। तुम कहोगे कि हमें किसी ने इस तरह कभी समझाया ना, तो तुमने पूछा किसी से? पूछते हो? जब पूछोगे तब तो बताएगा। ये हो रहा है सत्संग। आप सब लोग बड़े ध्यान से सुनो। यह कोई हंसी दिल लगी तमाशा नहीं है। यह निर्मल सत्संग है। रूहों को, जीव को, सोल को जगाने की बात है। परमात्मा के पास पहुंचाने की बात है, और कोई दूसरी बात नहीं। धीरे धीरे सिमटा करो और तोड़ फोड़ नहीं करना है। सच्चाई से, ईमानदारी से बाहर के काम करो, अंतर में भजन करो। ढिढोरा पीट कर भजन मत करो। मौत के घाट पर तो सबको एक दिन जाना है। तुम पहले आ जाओ, मौत का घाट पार कर लो, चेतना से जुड़ जाओ, तो मौत की कोई तकलीफ तुमको